हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम फंक्शन को पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन होता है क्या। माना हम ये पेन ले लेते हैं। अब इस पेन का मैन्युफैक्चर हो रहा है। जब पेन मैन्युफैक्चर हो रहा है तो पहले ये प्लास्टिक के फॉर्म में होगा। ओके, पहले पेन प्लास्टिक के फॉर्म में होगा, फिर कोई मशीन में डाला जाता होगा इसको सांचे वाँचे में, फिर हमें आउटपुट मिल रहा होगा पेन। हमने एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, ठीक है। ये हमारी मशीन। ओके, तो यहाँ पे इनपुट क्या हुआ, प्लास्टिक। हम प्लास्टिक डाल रहे हैं। आउटपुट क्या हुआ, पेन। हमें पेन मिल रहा है। ओके, और ये मशीन क्या कर रही है, प्लास्टिक को पेन में चेंज कर रही है, मतलब इनपुट से हमें आउटपुट दे रही है। वैसा ही फंक्शन का काम है। फंक्शन भी यहाँ पे एक मशीन की तरह है। फंक्शन क्या करता है कि मैथमेटिक्स में फंक्शन इनपुट इनपुट की वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा, वो भी एक वैल्यू ही होगी। यही बेसिकली फंक्शन है और कुछ नहीं है। तो ले लेते हैं फंक्शन को। बेसिकली एफ से डिनोट किया जाता है, एफ से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। तो हम ले लेते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमने फंक्शन ले लिया। ओके, और एफ फंक्शन खाली नहीं लिया जाता, इसमें मैपिंग होती है। अब मैपिंग कहाँ से कहाँ होगी, एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, ये हमने अपने उससे ले लिया है कि मतलब एफ मैपिंग कर रहा है रियल से रियल। इसका मतलब क्या है, जैसे इनपुट प्लास्टिक था, ओके, यहाँ पे इसी प्रकार इसमें इनपुट क्या है, रियल नंबर है। मतलब ये जो हमारा फंक्शन है, इस एक्स की जगह पे हम इनपुट यानी कि रियल नंबर रखेंगे। ओके, और आउटपुट भी हमें रियल ही मिलेगा। यहाँ पे आउट जैसे पेन मिल रहा था, यहाँ पे आउटपुट रियल नंबर मिलेगा, वो भी रियल ही होगा आउटपुट। और यहाँ मशीन में डाला जा रहा था प्लास्टिक को, और यहाँ रियल नंबर को फंक्शन में डाला जा रहा है। इतना बेसिक अंतर है। तो देख लेते हैं क्या होता है। इसे पढ़ा जाता है एफ मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, या एफ मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल। ओके, तो अब रियल नंबर मीन्स हम कोई भी ले सकते हैं। माइनस टू, -1, 0, 1, 2 डॉट 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 कुछ भी लिया जा सकता है। ओके, तो हम ले लेते हैं एक्स की जगह हमने पुट किया -2। देन एफ ऑफ -2 आ जाएगा कितना, -2 स्क्वायर प्लस 1 विच इज 5। और फिर एफ ऑफ -1 ले -1 पुट किया तो कितना आएगा, -1 स्क्वायर प्लस 1, ये 2। एफ ऑफ 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 1 विच इज़ 1 आएगा। फिर एफ ऑफ 1 पुट किया तो ये भी आपका 2 ही आएगा। और एफ ऑफ जब 2 पुट करेंगे तो ये भी 5 आएगा। तो ये हमारे इनपुट डाला हमने तो आउटपुट हमें मिल गया है। तो एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर। अब इसे हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, ये सब उसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि एफ मैपिंग फ्रॉम कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो हम जो भी हमने इनपुट पुट किया है -2, -1, 0, 1, 2, इसको एक सेट में लिख लेंगे। ओके, हमने क्या क्या इनपुट पुट किया है, -2, -1, 0, 1, 2, ये हमने इनपुट पुट किए हैं। और आउटपुट क्या है, आउटपुट हमें मिला है बेसिकली देखा जाए तो 1, 2, 5। ठीक है, ये हमारा ये दो सेट ले लिए, ये इनपुट का सेट है, ये आउटपुट का सेट है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, जब हम इनपुट में -2 की वैल्यू रख रहे हैं, -2 की वैल्यू रखने पर हमें आउटपुट मिल रहा है 5। ओके, -2 की वैल्यू रख रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 5। तो ऐसे हम एरो कर देंगे। -1 पुट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट मिल रहा है 2। ओके, 0 पुट कर रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है 1। 1 पुट कर रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है दोबारा से 2। और 2 पुट कर रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है 5। ओके, तो ये जो फंक्शन एक मशीन की तरह काम कर रहा है, वो एफ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये रियल है, ये रियल है। ओके, हम ऐसे निशान लगा देंगे एफ, क्योंकि ये फंक्शन एक बीच का माध्यम का काम कर रहा है, मीडियम है फंक्शन एक तरीके से। ओके, तो अब ये तो हो गया पूरा फंक्शन। ओके, फंक्शन, तो अब इसके बेस पे हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन इज एन एक्सप्रेशन, रूल और लॉ दैट डिफाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड अनदर वेरिएबल दैट इज
डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये भी देख लेते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे हमने फंक्शन मिला था एफ ऑफ एक्स इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है ये देखेंगे। क्या है कि जब हम x की वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं, जैसे हमने इधर पे जब 1 पुट किया था, ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा था 1² + 1 जो कि आ रहा था 2। ओके, तो देखा जाए तो कौन किस पे डिपेंड है, कौन किस पे निर्भर कर रहा है। देखा जाए तो ये 2 की वैल्यू 1 पे निर्भर कर रही है, क्योंकि जब हम x पे 1 रख रहे हैं तब हमें 2 मिल रहा है। ओके, अगर हम 0 रख देंगे x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो 0² + 1 जो कि आ रहा है 1। तो ये 1 किस पे डिपेंड कर रहा है 0, क्योंकि जब हम 0 पुट कर रहे हैं तभी तो 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से डिपेंडेंट क्या हो गया, यहाँ पे 2 और 1 डिपेंडेंट हो गए। ओके, और 0 और 1 यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट क्योंकि जब हम 1 पुट कर रहे हैं तब 2 की वैल्यू आ रही है, तो 2 किस पे डिपेंड है 1 पे। और जब हम इसमें 0 पुट कर रहे हैं तब 1 आ रहा है, तो 1 किस पे डिपेंड है 0 पे। तो डेफिनेशन यही कह रही है कि फंक्शन क्या है, ये एक रूल है, एक ऐसा रूल है, एक ऐसा लॉ है जो रिलेशन बता रहा है किस किस के बीच में, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये रिलेशन बता रहा है, वही फंक्शन है। ओके, तो ये तो एक डेफिनेशन होगी। हमने एक और डेफिनेशन लिया, दोनों डेफिनेशन करेक्ट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेयर ईच इनपुट इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट। ओके, तो फंक्शन यही है कि मतलब फंक्शन कहने का मतलब है कि जब हम इनपुट डाल रहे हैं, दूसरी डेफिनेशन भी यही कह रही है कि एक फंक्शन एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है जहाँ पे एक इनपुट में केवल एक ही आउटपुट मिलता है। जैसे हम यहाँ पे -2 की मैपिंग केवल 5 ही में हो रही है और किसी पे नहीं हो रही है। -2 की मैपिंग 5 में भी हो रही है, 2 में भी हो रही है, ऐसा तो नहीं है। -2 की मैपिंग केवल 5 में हो रही है, -1 की मैपिंग केवल 2 पे ही हो रही है, 0 की मैपिंग केवल 1 पे ही हो रही है। तो फंक्शन कहने का मतलब है कि जिसमें 1 आउटपुट डालेंगे तो 1 इनपुट डालेंगे तो 1 आउटपुट मिलेगा, उससे ज़्यादा आउटपुट मिलेंगे नहीं। ओके, तो यही पूरा फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे बात आती है डोमेन और कोडोमेन की। ओके, जो भी हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, यानी कि जो भी हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो भी हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं वो होगा डोमेन, यानी कि जो फर्स्ट वाले होंगे इन्हें हम बोल देंगे डोमेन। ओके, जिस जो वैल्यू हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं वो हो गया डोमेन, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हो गया कोडोमेन। ओके, ये हो गया कोडोमेन। अब रेंज क्या है, अब बात आती है रेंज की। रेंज क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें जो कोडोमेन है उसमें बहुत सारे एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं। जैसे अभी मैपिंग 3 ही में हो रही है, सपोज कि माना यहाँ पे कुछ और एलिमेंट है, यानी कि मान लिया 10 और 11 और 15, ये 3 एलिमेंट और एक्स्ट्रा इसमें हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो कोडोमेन और रेंज दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी तक क्या था कि इन सब की मैपिंग 3 ही में हो रही थी, 1, 2 और 5 में, तो कोडोमेन भी 1, 2 और 5 था, और रेंज भी क्या था 1, 2 और 5 था। ओके, बट जब अब हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मतलब जिन पे मैपिंग हो ही नहीं रही है डोमेन से, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, हमने सपोज मान लिया है, तो इनमें जब मैपिंग नहीं हो रही है तो कोडोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगे। अब रेंज क्या होगा, रेंज वो पॉइंट्स होंगे जिसमें मैपिंग हो रही है, जो इमेज बना रही है वही केवल रेंज होगी। जैसे अब रेंज क्या हो जाएगी 1 to 5, इसकी रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी अब 1 to 5। बट यहाँ पे 10, 11 और 15 ऐड हैं, तो ये पूरा का पूरा सेट कोडोमेन कहलाएगा। तो अब कोडोमेन क्या बन गया 1, 2, 5, 10, 11, 15। तो कहने का मतलब यही है कि जिस पे जो मतलब आउटपुट में इमेज क्रिएट कर रही है वो हो गया हमारा रेंज। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन मीन्स जितने एलिमेंट उसमें हैं, जितने एलिमेंट प्रेजेंट है सभी एलिमेंट उसके कोडोमेन हो गए, ये हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लिया, व्हाट इज डोमेन, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स ऑफ द फंक्शन, जो भी इनपुट्स हैं वो डोमेन हो गया। व्हाट इज कोडोमेन, द कोडोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज विच कैन बिकम आउट एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट मिलता है उन्हें हम कोडोमेन ले लेते हैं। और व्हाट इज रेंज, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट फंक्शन टेक्स इज कॉल्ड रेंज, जो मतलब जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है उसे हम रेंज बोलेंगे जिसमें मैपिंग हो रही है। ओके, अब इनके बेस पे, फंक्शन के बेस पे उसके टाइप बन जाते हैं।
बेसिकली दो टाइप होते हैं, वन वन जिसे इंजेक्टिव बोलते हैं, और दूसरा आता है मैनी वन सर्जेक्टिव जिसे बोला जाता है। ओके, फिर वन वन के दो टाइप होते हैं, ऑन टू वन वन, इन टू वन वन। इसी प्रकार से मैनी वन यानी कि सर्जेक्टिव के होते हैं ऑन टू मैनी वन और इन टू मैनी वन। तो देख लेते हैं वन वन यानी कि इंजेक्टिव होता है क्या। तो वन वन जैसे माना एक फंक्शन है एफ जो कि मैपिंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, तो डोमेन में हमने कुछ एलिमेंट ले लिए और कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ले लिए, उसे हम बाद में एग्जांपल के थ्रू और समझने की कोशिश करेंगे वन वन होता है क्या। यहाँ हम एक शॉर्ट में समझ ले रहे हैं कि क्या होता है करके। तो माना यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, मैं कोई फंक्शन अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, 7 8 9 10 11 12 ऐसे कोई डोमेन के एलिमेंट है और ये कोडोमेन के एलिमेंट है। ओके, और फंक्शन एफ मैप कर रहा है यहाँ से। ओके, ये आर यहाँ पे भी डोमेन है, यहाँ आर कोडोमेन है यहाँ पे। ओके, तो वन वन कब होगा, जब डोमेन का एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के साथ इमेज बनाता है। ओके, और इमेज कैसी होगी, सिंगल होगी। कहने का मतलब है यहाँ से एक एलिमेंट केवल इसके एक एलिमेंट में ही इमेज बनाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बनाएगा, तीसरा एलिमेंट किसी और तीसरे एलिमेंट में इमेज बनाएगा, चौथा एलिमेंट कोई और चौथे एलिमेंट में इमेज बनाएगा, पांचवा एलिमेंट किसी पांचवें एलिमेंट और में इमेज बनाएगा, छठा एलिमेंट किसी और बनाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि एक इनपुट का केवल सिंगल आउटपुट होगा। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल में देखा था, पहले एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे -2 की दो इमेजेस बन जा रही थी, -2 और 2 दोनों की इमेज 5 आ रही थी, बट वन वन फंक्शन में नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाएगा कि दो प्रांत के दो एलिमेंट, डोमेन के दो एलिमेंट की इमेज केवल कोडोमेन के केवल एक ही एलिमेंट में हो रही है, तो ये वन वन में संभव नहीं है, तब ये वन वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे कोडोमेन में एक ही एलिमेंट के साथ वो इमेज बनाना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गया वन वन। अब वन वन इंटू क्या होता है, वन वन इंटू मीन्स जो भी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तब वो वन वन ऑन टू हो जाएगा। मतलब कि डोमेन के सभी एलिमेंट कोडोमेन के सभी एलिमेंट के साथ इमेज बना रहे हैं, बट कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो वो क्या क्या हो जाएगा, वन वन ऑन टू हो जाएगा। ओके, बट कोई एलिमेंट अगर खाली बच जा रहा है, जैसे माना इधर पे मान लिया बच गया 13 14 एंड 15, ये माना कोई एलिमेंट यहाँ पे शेष बच गए कि जिनमें इमेज नहीं बन पा रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, वन वन इंटू हो जाएगा। ओके, वो क्या हो जाएंगे, वन वन इंटू हो जाएंगे अगर कोई एलिमेंट खाली बच गया तो। वन वन को इंजेक्टिव भी बोला जाता है। ओके, फिर आता है मैनी वन, या जिसे हम सर्जेक्टिव बोला जा सकता है। जैसे फिर मैनी वन के दो टाइप्स होते हैं, ऑन टू और इन टू। जैसा कि हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल लिया था एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसे दोबारा ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे डोमेन था, यहाँ पे कोडोमेन था। तो जब हमने -2 पुट किया था तो इसमें क्या आ रहा था, -2 पुट किया तो 5 आएगा, -1 पुट किया था तो कितना, किस में रेंज बन रही थी, -1 में 2 बन जाएगी, 0 में क्या बन रहा था, 0 में 1, और 1 में क्या बन रहा था, 1 में दोबारा से 2 बन रहा था, और 2 में क्या बन रहा था, 5 बन रहा था। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहाँ पे डोमेन के दो एलिमेंट्स की कोडोमेन में केवल एक ही एलिमेंट में इमेज बने, तो ये मैनी वन यानी कि सर्जेक्टिव कंडीशन हो जाती है। ओके, जब मतलब डोमेन में केवल दो एलिमेंट की इमेज, दो एलिमेंट की इमेज कोडोमेन में केवल एक ही एलिमेंट पे हो जाए, तो ये सर्जेक्टिव की कंडीशन हो जाती है। और ऑन टू में क्या होगा, जैसे हमने इसमें देखा कि अगर कोई एलिमेंट खाली बच रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा। अगर सभी एलिमेंट फुलफिल हो, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा खाली नहीं है कि जिसमें इमेज नहीं बन रही है, सभी एलिमेंट में इमेज बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। ओके, हाँ, अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो वन वन और मैनी वन दोनों है, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है, तो उसे कह देंगे बाइजेक्टिव। BIJ, बाइजेक्टिव। और वन वन और ऑन टू दोनों हो गया, तो उसे क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोल दिया जाता है। ओके, अब इसी के बेस पे एग्जांपल देख लेते हैं। प्रूफ दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f मैप्स टू मैपिंग फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एक एक की, यानी कि वन वन तथा ऑब्जेक्टिव यानी कि तथा आच्छादक यानी कि सर्जेक्टिव है। हमें प्रूफ करना है कि दोनों ये एक एक की तथा आच्छादक दोनों है। तो हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x है, f मैपिंग कर रहा है रियल नंबर टू रियल नंबर पे,
तो डोमेन में माना हमने रियल है तो माइनस माइनस जीरो और पॉजिटिव तीनों आएंगे, तो -2 पुट कर लिया, मान लिया -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 में हो जाएगा। -1 में क्या जाएगा, -1 में जाएगा आपका -2, 0 में चला जाएगा क्या 0, 1 में चला जाएगा 2 और 2 में चला जाएगा 4। ओके, तो मैपिंग हो रही है इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट की इमेज केवल सिंगल में ही बन रहा है, सिंगल। ऐसा नहीं है कि डोमेन के कोई 2 एलिमेंट को डोमेन में केवल एक ही एलिमेंट में इमेज बना रहे हैं, सब अपनी अलग अलग इमेज बना रहे हैं। तो ये किसकी कंडीशन है, ये 1-1 की कंडीशन है। तो दिख रहा है कि मतलब एक है, बट हम इसे, ये तो ग्राफिक फॉर्म हो गया, बट इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे अब। जैसा कि हमने अभी ग्राफ के डोमेन को डोमेन से के एग्जांपल से देखा 1-1 का, उसको ही एक एग्जांपल ले लेते हैं और सपोज करके 1 माना मैपिंग 1 से 6 में जा रही है, 2 की 8 में जा रही है, 3 की 7 में जा रही है, 4 की 9 में जा रही है, 5 की 10 में जा रही है, x1 की f(x1) में और x2 की f(x2) में जा रही है। तो अब मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे प्रूव करेंगे कि फंक्शन 1-1 है। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर f(x), अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, f(x1) और f(x2) ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो x1 = x2 भी होना चाहिए। ओके, अगर हम कंडीशन क्या लेंगे, इफ़ f(x1) = f(x2), देन हमें क्या प्रूफ करना होगा लास्ट में, x1 = x2 हमें प्रूफ करना होगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये 1-1 हो गया। और दूसरी कंडीशन ये भी बना सकते हैं कि अब इफ़ f(x1) does not equal to f(x2), देन x1 does not equal to x2। ये कंडीशन भी बना सकते हैं, कोई दोनों में से कोई भी कंडीशन, इक्वल और नॉट इक्वल, कोई भी चूज कर सकते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। f(x) = 2x हमें दिया गया है, f(x) = 2x। ओके, तो यदि, तो हाँ पहला क्या लेंगे, f(x1), तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x1, f(x2) = 2x2। ओके, मतलब हमने डोमेन के 2 एलिमेंट x1 x2 की वैल्यू रखी, तो हमें आउटपुट क्या मिला, कोडोमेन में 2x1 और 2x2। तो कंडीशन क्या थी, हमें दोनों को इक्वल या नॉट इक्वल रखना। चलो हम दोनों को इक्वल मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, f(x1) = f(x2), ये हम मान लेंगे, तो दोनों इक्वल रख देंगे। 2x1 = 2x2। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 = x2। तो ये प्रूफ हो गया। हमने f(x1) = f(x2) पुट किया था, x1 = x2 आ गया, इसलिए ये क्या है, ये एक है, 1-1 है। ओके, ये 1-1 है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ये आच्छादक यानी कि सर्जेक्टिव है कि नहीं। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या क्या मेथड होती है, हमने देखा है कि मतलब उसमें एक के दो एलिमेंट भी कोडोमेन में केवल एक एलिमेंट पे इमेज बना रहे थे। तो हम क्या कर लेंगे, पहले फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन क्या है, f(x) = 2x। ओके, फंक्शन लिख लिया, f(x) = 2x। तो f(x) को हम y मान लेंगे, कोई एक अदर फंक्शन मान लेंगे जिसे हम y से डिनोट कर लेंगे, y = 2x लिख लेंगे। ओके, तो अब हम इसमें क्या करने की कोशिश करेंगे कि जो हम x है, जो x है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, = y/2। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, x = y/2। अब कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो x की वैल्यू है वो अनडिफाइन आए या इन्फिनिटी आए या अपरिभाषित आए, कभी ऐसी कंडीशन हो सकती है क्या, हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे कंडीशन क्या है, x = y/2। हम किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड कर देंगे, या तो वैल्यू आएगी या पॉइंट में आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। ऐसा तो नहीं होगा कि वो इन्फिनिटी आ जाए, अपरिभाषित आ जाए, ऐसा नहीं है, तो फंक्शन आच्छादक है। ओके, अगर किस टाइम पे ऐसी कंडीशंस भी बन जाती है, जैसे इस टाइप का